हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में आँख के बारे में सारे कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको भी मेरे तरह रेटिना, आइरिस, परितारिका, दृष्टिपटल ये सब में अगर कंफ्यूजन है तो आज इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो केवल कंपटीशन या फिर किसी एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप आँख से रिलेटेड जानकारी रखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले मैं एक प्रिज्म और पिरामिड का वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैं उसी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़ने वाले नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा आई का डायग्राम है। आँख का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं। तो आँख का बीमारी भी होता है। तो आँख का बीमारी है, आपने बहुत सारा सुना होगा कि निकट दृष्टि दोष का बीमारी है, दूर दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया, फिर जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ये सब सारा आपने सुन चुका है। और यहाँ पे रतौंधी, ये सब सारा चीज। लेकिन एक बीमारी है जिसका नाम है ट्रेकोमा। अगर पूछेगा ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित है तो याद कीजिएगा कि आँख से। और इसी में रतौंधी जो है, रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होता है। अब आगे है कि हम एक आंख से कितना डिग्री एंगल देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि आंख का जो व्यू होता है कितना डिग्री होता है, तो अगर एक आंख का बोले तो वो 150 डिग्री, और अगर दोनों आंख का बोलेगा तो 180 डिग्री का होता है। तो दोनों आंख मिलाकर तो 180 डिग्री आंख का व्यू होता है। अगला पॉइंट है कि आंख का पावर कितना होता है। खुश हो जाते हैं कि मोबाइल का मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल है, 50 मेगापिक्सल है, 100 मेगापिक्सल है, लेकिन आंख का मेगापिक्सल कितना होता है जो बहुत अच्छा एकदम क्लीन दिख जाता है। तो याद रखिएगा कि 5, 7, 6, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये मेगापिक्सल होता है। अगर कोई वस्तु कितना नजदीक रहेगा कि हमको दिख जाएगा, तो याद रखिएगा कि आंख की न्यूनतम बिंदु या न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ये आपका मीटर में दिया हुआ हो सकता है, तो 0.25 मीटर। आंख अगर कोई भी चीज को देख लेता है तो वो कितने सेकेंड तक दिमाग में रह सकता है, तो याद रखिएगा कि अस्थायित्व तो इसका जो रहता है वो 1/16 सेकेंड तक रहता है इसका। 1/6 याद है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय बल पूछेगा तो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल का चंद्रमा 1/6 होता है, वो वहां से, और यहाँ पे है 1/16 सेकेंड। और बता दिए कि आंख का वजन कितना होता है। तो आंख का वजन याद रखिएगा कि वजन इसका रहता है 7.5 ग्राम या फिर लगभग 8 ग्राम होता है। और अगर इसका डायमीटर बोलेगा तो 2.3 सेंटीमीटर। चाहिएगा तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए। आप यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आंख से रिलेटेड जनरल प्रश्न। अब हम लोग आते हैं कि इसके पार्ट के बारे में कि किसको कॉर्निया बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, किसको दान किया जाता है, किसको फिल्म शटर बोला जाता है, किसको फोटोग्राफी फिल्म बोला जाता है, ये आप आगे देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि कॉर्निया। अब कॉर्निया किसको कहते हैं? तो देखिएगा कि कॉर्निया आंख के सामने वाला पॉइंट रहता है जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। इससे ये पॉइंट निकला कि बाहर भाग रहता है ये आप यहाँ से अपने आंख को रिलेट करते जाइएगा। जो आगे वाला साइड है, जो ब्लैक वाला जो रहता है, ब्लैक वाला यहाँ पे रहा, और उसके जस्ट सामने वाला पॉइंट जिसको हम लोग सामने से नहीं देख सकते, तिरछी तरफ से देख सकते हैं उसको, तो वो वाला पॉइंट क्या है? कॉर्निया है। तो ये होता है बाहर वाला भाग। दूसरा है कि हम लोग जो दान करते हैं, नेत्रदान जिसको बोलता है कि नेत्रदान महादान, तो ये नेत्रदान में क्या काम आता है? तो कॉर्निया का ही दान किया जाता है। किसका? तो कॉर्निया का नेत्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 99% क्या रहता है? पानी रहता है। और इसमें क्या रहता है? रक्त विहीन रहता है। रक्त विहीन मतलब क्या? कि इसमें रक्त नहीं होता है। कॉर्निया में कहां से रहेगा? जब 99% पानी ही है तो वो उसमें रक्त कहां से रहेगा? अगर एग्जाम में पूछे कि प्रकाश कहां से प्रवेश करता है तो कॉर्निया से। ठीक देख सकते हैं कि कॉर्निया क्या है कि हमारे आंख का सबसे बाहर वाला भाग, ठीक है, वो हमारा कॉर्निया है। और नेत्रदान में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो कॉर्निया का यूज करते हैं। और आगे इसमें 99% क्या रहता है? पानी रहता है। और ये प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। कोई भी प्रकाश आया तो यहीं से प्रवेश करेगा।
अब इसको याद कैसे करेंगे कि हमारा कॉर्निया हमारा इसी भाग को बोला जाता है। तो इसके लिए याद रखिएगा कि क्या कॉर्निया, आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कान से। कान या फिर कोना, कोना समझते हैं, कोना होता है साइड, ठीक। कॉर्निया यानी कान या फिर कोना से आप समझ सकते हैं। कान क्या होता है, हमारे बाहर रहता है, तो बाहर रहता है तो क्या हो सकता है कि कॉर्निया हमारे आंख का क्या है, सबसे बाहर भाग है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए और इस वीडियो में ही याद कर लीजिए, और बाकी जो पॉइंट्स हैं आप इसको नोट करते जाइए, ताकि आप बाद में भी एक बार पलट कर देखेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है परितारिका, मतलब आइरिस। इसको इंग्लिश में आइरिस बोला जाता है। एग्जाम में ऐसे करके भी लिखा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, तो ये पोजीशन हो गया आपका कॉर्निया, और जस्ट इसके आगे वाला ये जो दोनों पॉइंट है इसी को बोलते हैं आइरिस। तो कैमरा में क्या होता है कि जो इसका जो गोल वाला सर्कल रहता है, यहाँ से आपका क्या होता है, धीरे धीरे करके खुलते जाता है, खुलते जाता है, खुलते जाता है, बड़ा होता है। तो सेम यहाँ पे परितारिका में भी आंख का शटर की तरह काम होता है, तो इसी को बोला जाता है कैमरा शटर। हमें पूछेगा कि कैमरा शटर किसे कहा जाता है, तो परितारिका को, मतलब आइरिस को। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है कि जैसे जैसे लाइट आएगा, मतलब कि अगर अंधेरा में, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और धूप में क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि किसी किसी का क्या होता है कि ब्लैक वाला जो पार्ट होता है उसमें छोटा सा दिखता है, किसी का बड़ा दिखता है। तो सेम कैमरा में भी यही काम है, इसलिए इसको बोला जाता है कि कंपेयर करेंगे अगर कैमरा और आंख में, तो ये कैमरा का जो शटर होता है और आंख का परितारिका दोनों सेम फर्क है। यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि ये क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रण करता है। प्रकाश बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। आप फोटो में देख सकते हैं कि, तो देखिए अगर ये सिकुड़ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा कि लाइट यहीं से पास होगा। अगर ये पारदर्शी होता तो इससे यहाँ से भी लाइट पास हो सकता है। तो अगर ये अपारदर्शी है, इसका मतलब क्या है कि यहीं से लाइट पास होगा। ये धूप में छोटा होना मतलब और अंधेरा में बड़ा होना, इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं इसको रोकता है लाइट को कम बेसी करने के लिए, जिसके कारण ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है। लाइट पर्दा कर सकते हैं। पर्दा किस लिए लगाया जाता है, क्योंकि इधर से लाइट ना आए। अगला है कि किसी का आंख क्या होता है कि काला दिखता है, किसी का भूरा कलर का दिखता है। तो ये किसके कारण होता है, बस यही परितारिका के कारण क्या होता है। अगर किसी का आंख अगर रंगीन है तो वो क्या रंगीन है, इसका परितारिका है, ना कि कॉर्निया, ना कि और कोई दूसरा पार्ट, ठीक है। तो रंगीन में क्या क्या हो सकता है, उसका हो सकता है काला हो सकता है उसका आंख भूरा हो। चलिए, तो हम इसको याद कैसे करेंगे कि किसको हम बोलेंगे, क्योंकि अब आगे क्या होता है कि भूल जाते हैं। तो परितारिका, परितारिका से याद आया परी, क्या आया, परी। अब आप बालवीर तो देखे ही होंगे, परी क्या होता है, उसमें बहुत सारा परी होता है। एक भयंकर परी होता है, अच्छा परी होता है, जल परी होता है। तो ये क्या हो गया, तरह तरह का होता है। तो यहाँ पे तरह तरह का मतलब क्या, रंगीन हो गया, वहां पे काला हो सकता है या भूरा हो सकता है। तो क्या होता है, वो हमारा परितारिका होता है। और कैमरा शटर किसको बोला जाता है, तो परितारिका को कहा जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं कि परितारिका किसको कहा जाता है। ये है परितारिका, ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों, ठीक है। धीरे धीरे करके आंख में अंदर की ओर जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, कॉर्निया। उसके बाद ये दोनों आपका क्या हो गया, परितारिका, जिसको बोलते हैं आइरिस। और इसके जस्ट दोनों के बीच में वो क्या हो गया, प्यूपिल। तो यहां से क्या कंसेप्ट आया कि परितारिका में जो छेद होता है, परितारिका का जो छिद्र होता है उसको क्या बोला जाता है, तो पुतली कहा जाता है। इसे क्या होता है, प्रकाश का प्रवेश होता है। प्रकाश कहां से प्रवेश करता है, तो पुपिल से। और इसी में अब आगे बढ़ते हैं, तो ये एक शेप दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस। अब आंख में भी लेंस होता है, तो आंख में कौन सा लेंस होता है, तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। क्योंकि देखिए ये दोनों, ये उत्तल लेंस है जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स। अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है जिसको क्या बोला जाता है, तो इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहा जाता है। इसको भी, इसके लिए भी एक तरीका है कि देखिए आपका दर्पण है, इसमें से अगर हम बाहर से कर देते हैं तो क्या, बाहर से अगर रंग दिए तो इसका ये क्या कहला जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है, कॉनकेव। और सेम इसी तरह का इसमें भी बाहर से रंग देंगे तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और इसी को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अवतल लेंस बन जाएगा। सेम उसी तरह उत्तल लेंस में भी, उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसमें अंदर से रंगा हुआ रहता है। सेम इसी तरह के एक और अंदर से रंग देंगे और इन दोनों को पूरा मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। आंख का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है,
तो इसका इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज उसका याद रखिएगा कि वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जो इमेज बनता है आंख में वो परावर्तन के बाद बनता है। क्या किसी वस्तु में लाइट पड़ता है वही रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख में आता है तो हमें वो वस्तु दिखाई देता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि आंख में जो इमेज हमारा दिखाई देता है वो परावर्तन के बाद कारण दिखता है। और आगे याद कीजिएगा कि लेंस को जो होल्ड करके रखता है, मतलब पकड़ के जो रखता है, कि आंख में जो लेंस जो होल्ड रहता है वो किसके कारण, तो सिलियरी मसल्स। और याद रखिएगा कि जो आप सुने हैं कि जरा दृष्टि दोष वो किसके कारण होता है, तो सिलियरी मसल्स क्या हो जाता है कि हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है, जिसके कारण इसको जो रोग होता है वो जरा दृष्टि दोष हो जाता है। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि उसको ना ही उसको निकट की वस्तु दिखेगा और ना ही उसको दूर की वस्तु दिखेगा। अब नेक्स्ट है रेटिना, और इसका एक दूसरा नाम है जिसको बोला जाता है, दूसरा नाम दृष्टिपटल है। और इसका काम क्या है रेटिना का, एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं इमेज को जो अभी तक पढ़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया, कॉर्निया हो गया। इसके अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे, तो परितारिका। और उसके जो बीच में जो छिद्र रहता है जिसको क्या बोलते, पुतली बोला जाता है। और ये क्या हो गया, ये आपका लेंस हो गया। और देखिए इसके चारों तरफ जो ये ब्लैक वाला है इसी को क्या बोला जाता है, रेटिना। अब आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि आंख का भी 3 पार्ट होता है, इसलिए हमने 3 रंग से रंग दिया है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा होता है तो अभी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहीं पे क्या काम होता है, रेटिना पे क्या काम होता है कि इमेज यहीं पे बनता है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद रेटिना क्या होता है, इसी पे इमेज बनता है। और ये क्या होता है, तो आपका पारदर्शी झिल्ली होता है, वो हम लोग फोटोग्राफी फिल्म बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, उसका सारा इमेज बनता है। यहाँ पे आपका जो इमेज बनता है वो कौन सा होता है, उल्टा होता है, ठीक है, और वास्तविक बनता है। उसको याद कैसे करेंगे, मान लिया जब भूल गए तो दो कंसेप्ट हम चाहते हैं कि 2 कंसेप्ट देते हैं ताकि आप आगे भूलिए नहीं। अगर एक ना एक कंसेप्ट पकड़ा जाने के बाद आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। फिल्म में आप तो फिल्म देखे होंगे, एक हीना नाम का सुने होंगे, तो टीना भी वही समझ सकते हैं, हीना एक फिल्म था। तो टीना क्या हो गया, फिल्म है, तो जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी फिल्म कर सकते हैं। अब चलिए आगे, अब तो यहाँ पे सारा क्लियर हो गया इसको क्या बोला जाता है। तो हाँ, अगर हम पूछे कि कैमरा शटर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि किसको कहा जाता है, तो परितारिका को। अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो आइरिस। और पूछे कि दृष्टिपटल किसका दूसरा नाम है, तो रेटिना का। आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस। इसका इमेज कैसा होता है, तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और बात करें कि नेत्र का कौन सा अंग है जिसको हम लोग दान किया जा सकता है, दान में काम आता है, तो वो है आपका कॉर्निया, आंसू। आंसू भी आंख का पार्ट है। तो आप इमेज में देख सकते हैं ये क्या होता है, इलेक्ट्रियम ग्लैंड से ये क्या होता है, स्रावित होता है। तो इसमें पूछेगा कि कौन सा एंजाइम होता है, तो याद रखिएगा कि लाइसोजियम एंजाइम आंसू में पाया जाता है। और ये कहां से स्रावित होता है, तो लेक्रियम ग्लैंड से, ग्रंथि से स्रावित होता है लाइसोजियम एंजाइम, ठीक है। तो लाइसोजियम एंजाइम का काम क्या है, तो ये क्या करता है, सूक्ष्म जीव जो आंख में पड़ जाता है इसको ये नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। आप देखते होंगे कि आंख में कुछ भी पड़ता है तो वो क्या होता है, मर जाता है। अब आगे देखिए कि आंख का भी 3 पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें से पहला है स्क्लेरा, दूसरा है चौरॉइड। पहला है स्क्लेरा, दूसरा है चौरॉइड और तीसरा है रेटिना। इसका हिंदी होता है श्वेत पटल, दूसरा है इसका रक्त पटल, तीसरा है रेटिना जिसको बोलते हैं क्या, दृष्टि पटल। देखिए स्क्लेरा क्या होता है, ये आंख के सबसे बाहरी भाग में रहता है और ये क्या करता है, आंख को सुरक्षा देता है एक तरह से। और ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है। और रक्त पटल क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाहर वाला जो भी पार्ट है वो आपका क्या है, श्वेत पटल, यानी स्क्लेरा है साइड वाला। दूसरा है आपका चौरॉइड जिसको बोलते हैं रक्त पटल। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है कि रक्त रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम रेड कलर से रंगे हैं जिसको बोलते हैं चौरॉइड। और अंदर वाला भाग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल, यानी क्या, रेटिना। अब आगे बोलिएगा कि ये बीच वाला पार्ट क्या है, तो बीच वाला पार्ट क्या है, ये आपका गोल होने में मदद करता है जिसको बोल सकते हैं आई बॉल है। ये क्या है, आई बॉल। और ये क्या रहता है यहाँ पे भरा हुआ, तो इसमें क्या भरा हुआ रहता है, तो विट्रस ह्यूमर रहता है जो आई बॉल का आकार देने में मदद करता है। और एक याद रखिएगा कि एक्वस
एक्वस ह्यूमर, ये क्या करता है, आंसू बनाता है। और आई होल का आकार देने में तो विट्रस ह्यूमर। तो आशा करते हैं मैंने एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़ा नहीं है। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रयास किया हूं कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था प्रिज्म और पिरामिड का, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप तुरंत जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो अगर तुरंत उसे देख लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें।